हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप बात करने वाला हूँ, बहुत से बच्चों ने टर्म वन जो दिया है, बहुत से बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, कुछ की थोड़ी सी कमी रह गई है और वो सोच रहे सर अब मेरे 90% आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और जिस जिस तरीके से मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको काम करना है, डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ, आपकी टोटल मैं 5 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, हालांकि और भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, किसी संस्कृत होगा, किसी का एडिशनल सब्जेक्ट में आईटी होगा, तो वो आप एडजस्ट कर लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टॉप 5 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है, एक सब्जेक्ट को आप इंटरचेंज कर लेना, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये आपके टर्म वन के मार्क्स हैं, ये जो है आपका, ये आपका टर्म वन का मार्क्स है, ये वाला जो है। ठीक है, मान लो मैथ्स में आपके 35 आ रहे हैं, ठीक है, साइंस में मान लो 30 है, एसएसटी में 30, इंग्लिश में मैंने 30 कम लिखे हुए हैं, फिर भी जबकि आपको पता है पैसेज में आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, फिर भी मैंने चलो 30 लिख लिए, मिनिमम मार्क्स लिख लिए हैं। ठीक है, और हिंदी में 35, तो मान लो अगर आपके 32 आ गए तो इधर एडजस्ट हो जाएंगे। एसएसटी में मतलब आपके ज्यादा ही आ सकते हैं, चलो किसी का बहुत बेकार हुआ होगा तो मान लो किसी में 25 भी आ रहे होंगे, तो वो ओवरऑल एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको जो क्या करना है, आपको जो मेहनत करनी है वो टर्म टू में करनी है, सबसे ज्यादा जोर लगा दो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, टर्म टू में मैंने सब में 40 में 40 लिख रखा है। मैं मानता हूँ आपके एक दो नंबर यहाँ पे कम हो सकते हैं किसी किसी में, लेकिन सब में नहीं। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि टर्म टू आपका होने वाला है सब्जेक्टिव। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो बहुत हकीकत है, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का इस फील्ड में, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मैंने बच्चों को जो पढ़ाया है, कई बार ऐसे बच्चे होते थे जो बिल्कुल फेल होने वाले होते थे, तो फेल हो सकते थे, लेकिन वो बच्चे भी पास हो जाते हैं सीबीएसई में। और जो बच्चा सोचता है 60%, उसके 70% आते हैं, जो 70 सोचता है उसके 80 आते हैं। आप पूछना अपने सीनियर से, वो आपको बताएंगे हाँ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमें मार्क्स सही मिलते हैं। मतलब क्योंकि सीबीएसई को पता है बोर्ड एग्जाम है, चलो ठीक है, टीचर भी थोड़ा लीनियंट चेक करता है। अगर पेपर हार्ड आता है तो आप समझ लो पेपर हार्ड भी आएगा, उसमें भी आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने सही नॉलेज है, आपने अपनी सारी कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज कर रखी है, उस टॉपिक से रिलेवेंट लिखा है, तो आपको मिलेंगे नंबर। फेल तो होने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप कुछ लिख के आते हो सही ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुत चांस बनता है कि आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हो। और सबको पता है कि स्कूल जो टर्म वन हुआ है वो ऑब्जेक्टिव था, उसमें काफी बच्चों के नंबर कम हो सकते हैं, तो स्कूल वाले भी थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का और आपको कॉपी सही से चेक करेंगे। और सीबीएसई की भी इंस्ट्रक्शन रहेगी कि टर्म वन तो हमने ऑब्जेक्टिव लिया, उसमें बच्चों के अगर नंबर डाउन है तो पक्का है कि टर्म टू में थोड़ी लीनियंट कॉपी चेक होगी ही होगी, ये आप मान लो। और यहाँ पे आपके पास पूरा मौका है, तो जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर हमारे नंबर फुल नहीं आ पाएंगे, हमारे नंबर, मत सोचो ऐसा। ये बहुत सुनहरा मौका है आपके पास कि अगर आपके टर्म वन में कुछ थोड़ी बहुत कमी भी रह गई है, डेफिनेटली सीबीएसई विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स इन टर्म टू, डेफिनेटली। क्योंकि सीबीएसई को भी तो अपना रिजल्ट दिखाना है कि हमारे इतने बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया, इतने टॉपर्स हैं, इतने ये सबको दिखाना है। तो आप इस मौके का फायदा उठाएं। अगर टर्म वन में कुछ गड़बड़ है तो टर्म टू में पूरी अपॉर्चुनिटी है अच्छे नंबर लाने की। तो मैं मान लेता हूं आपने यहाँ पे 40, चलो किसी में इधर 33 आए हैं तो यहाँ पे 40 आए होंगे, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम है, मैंने फिर भी 40, मैं 40 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टारगेट तुम लोग 40 का बनाओ, एक नंबर कम का मत बनाना। और इंटरनल जैसे 20 में 20, अब किसी के इधर 18 हो सकते हैं, थोड़े थोड़े कम हो सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसे तो सर आपने 20 यहाँ भी दे दिए, 40 फिर तो पूरा ही हो गया। ऐसा नहीं है, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने अच्छा स्कूल में परफॉर्म दे रखा होगा, थोड़ी बहुत कमी भी कर रखी होगी, तब भी आपको स्कूल वाले फुल में फुल मार्क्स देंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं करता उसको फेल करते हैं इंटरनल, नहीं। 15-16 नंबर तो 20 में सबको मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने ठीक ठाक दे दिया होगा तो आपको 20 में 20 ही देंगे स्कूल वाले, उनको भी अपना रिजल्ट देखना है। तो अब आप ये देखो, और जब सीबीएसई फाइनल रिजल्ट आपको देगी, सीबीएसई टर्म वन में भी आपको रिजल्ट नहीं देने वाली, सीबीएसई बाद में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब देगी। हो सकता है उसमें कुछ ग्रेस मार्क्स या कुछ बोनस मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया रख दें, जिससे आपके टर्म वन में कुछ मार्क्स सुधर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबको फ्री में नंबर मिल रहे हैं, जहां पे सीबीएसई ने गलती की, आंसर की में, ये सब जो फॉल्ट्स है उनको सुधार के कुछ बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां से फायदा आपको हो सकता है, आपने जो इतना कम सोचा होगा वो ज्यादा कर दें फाइनल रिजल्ट में। तो अल्टीमेट ओवरऑल आपके पास अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास 60 नंबर का गेम बचा हुआ है। 20, अब आपको 10 नंबर तो सर पहले ऐड हो गए होंगे, वो स्कूल के हाथ में है ना, स्कूल वाले भी भेजेंगे। ठीक है, 10 पिछली बार टर्म वन के, 10 टर्म टू के, तो 20 ये और 40 ये, 60 नंबर का खेल अभी बाकी है। और अगर आपने इस तरीके से इसमें अच्छा बैलेंस बना दिया तो देख रहे हो टोटलिंग करोगे 90 90 सब में आ रहे हैं, तो 90% से ज्यादा आप स्कोर कर ही जाओगे।
अब पूरा फोकस टर्म 2 पे लगा दो यहाँ पे, और जितनी सारे स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह दें सब दे दो टाइम पे तुम्हें, जिससे इंटरनल असेसमेंट में पूरे नंबर मिल जाए। 60 नंबर यहाँ आ जाएंगे, बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत कमियां जो रहेंगी वो एडजस्ट हो जाएंगी। कुछ सीबीएसई पे छोड़ दो, कुछ ये सीबीएसई पे छोड़ दो, आप अपना अच्छा दो, वो सीबीएसई पे छोड़ दो। समझ रहे बात को? इस तरीके से करोगे तो, क्योंकि मैंने देखा है ना पिछले से पिछले साल लगातार 100 में 100 बच्चों के नंबर आ रहे हैं मैथ्स में और सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो बच्चों के 100 में 100 आ रहे हैं। बच्चे कर देखता हूँ कि कैसे बच्चा बोलता सर मैंने सोचा था कि जैसे मान लो एसएसटी है कि इंग्लिश है, बच्चे बोलते सर मैंने एक्सपेक्ट 100 में 100 नहीं किया था और उसमें इंग्लिश में 100 में 100 आ जाते हैं। तो कुछ तो रीजन है ना, बच्चा लिख के आता है उसके वजह से उसको नंबर मिल जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि सीबीएसई भी आपको सपोर्ट करेगी मार्क्स में, लेकिन हाँ ये नहीं कि कुछ भी नहीं लिख रहा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो टर्म 2 पे पूरा फोकस करें, अभी भी आप कुछ नहीं बिगड़ा, 90% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ क्लास 10th में अगर आप हो तो ये सीक्रेट फोल्डर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में है। इसमें सब कुछ है जो एक कोचिंग अच्छे से अच्छा मटेरियल देती है, वो सब यहाँ पे फ्री में है। बुक्स आपके लिए अवेलेबल है, फॉर्मूला बुकलेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मार्क्स बूस्टर है, शॉर्ट ट्रिक्स है, सब कुछ है। आप देख लेना ये कैसे मिलेगा। सिंपल इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, आई वांट सीक्रेट फोल्डर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखेंगे और इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। टर्म 2 पे पूरा अच्छे से फोकस लगाएंगे, जी जान लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब अपना ख्याल रखें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो।